हेलो फ्रेंड्स, अनु पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपकी दोस्त अनु हाजिर है। गाइज, हम लोग बात करने लगे हैं आज बॉलीवुड के उस कपल के बारे में जिसके बारे में पिछले दिनों बहुत सारी बातें हुई हैं। कुछ लोग कहते थे कि इनकी सेपरेशन हो गई है, कुछ लोग कहते थे कि इनकी सेपरेशन होने जा रही है। मतलब हर तरह से लोगों ने इनको अलग करने की सोची हुई थी और इसी तरीके के कमेंट्स मिल रहे थे। मतलब बहुत से न्यूज़पेपर्स में, बहुत से चैनल्स पे, बहुत से तज्ज़िया निगारों को मैंने कहते हुए सुना कि अब ये कपल साथ नहीं है। और इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने रीज़न्स दिए, जिसमें से एक बहुत बड़ा रीज़न जो था वो था अंबानीज़ की शादी। जी हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ ऐश्वर्या राय एंड अमिताभ बच्चन के बारे में। और इनके बारे में सबसे ज़्यादा मतलब बहुत अरसे से ही ऐसे तो बातें चल रही थी कि इनकी सेपरेशन हो गई है, बट अभी जब ये शादी हुई अंबानीज़ की जुलाई में, तो तब देखा गया कि अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, उनकी बेटी श्वेता एंड अभिषेक अलैदा से एंट्री करते हैं शादी में, और ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या के साथ अलैदा से एंट्री करती हैं। तो ये लोग अलैदा अलैदा आए तो उसको मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया और लोगों ने कहा कि शायद अब ऐश्वर्या ने अपनी राहें जो हैं वो जुदा कर ली हैं अभिषेक बच्चन से और बच्चन फैमिली से। ऑल्दो के उन्हीं फुटेजेस में हमने ये भी देखा कि अंदर ऐश्वर्या एंड अभिषेक एक साथ बैठे हुए थे, बट फिर भी रूमर्स यही थे। रूमर्स क्या, मैं तो कहती हूँ कुछ लोगों ने तो बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ दी कि भाई इनकी सेपरेशन हो गई है। और उसके ऊपर जया बच्चन को क्रिटिसाइज़ किया गया, श्वेता बच्चन को क्रिटिसाइज़ किया गया और बहुत सारी बातें हुई। मतलब ऑब्वियसली आपको पता है, हम जितना मर्ज़ी कोई एलिट क्लास हो, चाहे कोई सेलिब्रिटीज़ हों या कुछ भी हों, जब फैमिली सिस्टम होता है तो बहुत सारे मसले मसाइल सबके साथ चल रहे होते हैं। और उसी की बेसिस पे लोगों ने ये चीज़ अब डिक्लेयर कर दी थी अपनी तरफ से कि ये लोग सेपरेट हो गए हैं, ऐश्वर्या दुबई मूव ऑन करने लगी हैं या कहीं और जाने लगी हैं, इस तरह की बातें। जिस पे फाइनली एक अच्छी खबर सुनने को मिली है, जिसमें अभिषेक बच्चन ने खुद, जो वो इतने अरसे से चुप थे इस बात पे, उन्होंने अपनी उस साइलेंस को ख़त्म किया और उन्होंने खुद बोला है, अपनी रिंग दिखाई उन्होंने, और उन्होंने बहुत प्राउडली कहा कि सब कुछ ठीक है। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि वो बड़े उन्हें बहुत बुरा भी और ऑब्वियसली किसी भी इंसान को बुरा लगेगा कि इस तरीके की बातें हों, बट साथ में उन्होंने एक समझदारी का सबूत देते हुए ये भी कहा कि बीइंग अ सेलिब्रिटी आपको इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ता है। इस तरह के हालात आते हैं जब लोग आपके बारे में बात करते हैं, मीडिया आपके बारे में छापता है, लिखता है और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि वो मैरिड हैं अभी भी और उनका और ऐश्वर्या का रिश्ता जो है वो वैसे ही है जैसे कि पहले था। वो एक हैप्पीली मैरिड कपल हैं। और आप यकीन कीजिए कि जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मुझे बहुत खुशी हुई, पर्सनली बहुत खुशी हुई, इसलिए कि हम लोग देखते हैं चाहे वो बॉलीवुड हो या लॉलीवुड हो, यहाँ पे जितनी जल्दी रिश्ते बनते हैं उससे ज़्यादा जल्दी रिश्ते टूट जाते हैं। तो ऐसे में एक ऐसी शादी जो कि 2007 में हुई और बहुत अच्छा कपल था, और भी चलते चलते चीज़ें शुरू में हमने देखा जया बच्चन बहुत खुश थी ऐश्वर्या राय से। ऐश्वर्या राय ने देखा जाए तो अपने करियर को ख़त्म किया, अपनी फैमिली को टाइम दिया, अपनी बेटी को टाइम दिया, अपने घर को टाइम दिया। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसको किसी की ज़रूरत नहीं थी, मतलब एक फेम उनके पास इतना था, उनके पास उनका स्टारडम इतना था, लेकिन जब वो बंदी अपने घरेलू लाइफ में आई तो उसने अपने आप को उस सांचे में ढालने की पूरी कोशिश की, कामयाब भी रही। बिल्कुल फिट थी वो बच्चन फैमिली में। फिर कुछ चीज़ें अनबन शुरू हुई, नंद भावच की अनबन शुरू हुई और सास बहू की भी कुछ बातें सुनने में आई। अल्लाह बेहतर जानते कि इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं, लेकिन इन सब के बावजूद अगर ये रिश्ता ख़त्म हो जाता तो ये बहुत दुख की बात थी। दुख की बात इसलिए थी कि रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है, रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल होता है, और रिश्ते तभी निभते हैं जब दोनों साइड से कोशिश की जाए। अगर मैं अपनी तरफ से बात करूं तो जितना मैंने इस रिश्ते को देखा है, ऐश्वर्या राय ने अपना दिया है, अपना 100% दिया है इस रिश्ते को बनाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ बारी फिर कुछ हिस्सा अभिषेक को भी डालना चाहिए, और ये भी एक समझदारी की बात है। अगर उनके दरमियान में कुछ डिफरेंसेस थे भी तो चले वो ख़त्म हो गए हैं। ये अच्छी बात है कि ये जो कपल है बॉलीवुड का, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, हम सबका चहीता कपल कहना चाहिए, तो वो कपल अभी भी साथ है। और अगर उनके दरमियान में कुछ अनबन है या अगर थी और ख़त्म हो गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी भी है तो हमारी दुआ है कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं,
ऐश्वर्या अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं। मेरा ख़्याल है कि बच्चन फैमिली को भी चाहिए कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि ये रिश्ता कायम दायम रहे। एक 2007 से लेके 2024 आ गया, एक अच्छा टाइम गुजारा है उन्होंने साथ। मैं कहूँगी कि अपनी आप गोल्डन टाइम अपनी एज का गोल्डन टाइम उन्होंने साथ गुजार लिए। अब इस तरीके से अगर राहें जुदा होती हैं तो बहुत बहुत दुख की बात होगी फैंस के लिए भी और इन दोनों के लिए भी। और अभिषेक को भी चाहिए कि थोड़ा सा समझदारी का सबूत दें। अगर कुछ डिफरेंसेस हैं घर वालों के दरमियान भी तो आप सेपरेट हो सकते हो, आप थोड़ा टाइम दे सकते हो रिलेशनशिप को, लेकिन रिलेशनशिप को ख़त्म करना कहीं पे भी कहीं की भी अक्लमंदी नहीं होती। और शायद यही चीज़ अभिषेक ने की भी है। बहुत अच्छा लगा मुझे उनका ये बयान, और उन्होंने जिस तरीके से वो जो साइलेंस थी ना वो ख़त्म की, तो ये बहुत अच्छा लगा। वरना जब तक वो कुछ बयान नहीं दे रहे थे, अपनी तरफ से अपना मौक़िफ़ नहीं दे रहे थे, तो यही डर था कि शायद ये रिश्ता ख़त्म हो गया। बट शुक्र है कि रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, और अल्लाह करे कि लोग आगे भी इसी तरीके से साथ रहें। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप लोग मुझे बताएं कि बॉलीवुड में आप इस कपल को कितना रेट करते हैं 10 में से, क्योंकि मेरा तो एक फेवरेट कपल है। ऑल्दो के लोगों को लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं कि ऐश्वर्या सलमान के साथ अच्छी लगती थी, बट मैं तो कहती हूँ ऐश्वर्या अभिषेक के साथ ही अच्छी लगती हैं। जहाँ पे उनका नसीब था वो वहाँ पर हैं, और इनको अल्लाह ताला हमेशा साथ रखे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।